9 और 10 सितंबर को भारत में अभी G20 का शिखर सम्मेलन था, उसकी बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें दुनिया भर के 19 देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे और सम्मेलन अच्छा हुआ। भारत में उसकी बहुत सेलिब्रेशन हुए, सरकार की तरफ से बहुत सेलिब्रेशन हुए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इस पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया और प्रधानमंत्री और बीजेपी के अन्य दूसरे नेता वहां पर मौजूद रहे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह वहां मौजूद रहे। और ये जो G20 का कार्यक्रम था, इसमें तकरीबन 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ था। अब एक रिपोर्ट भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर के है, और चूँकि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे G20 में शामिल होने के लिए, और वो यहाँ पर फंस भी गए थे। उनका प्लेन में कुछ ख़राबी हो गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन तक उनको भारत में रुकना पड़ा था। यहाँ से लौटने के बाद ये नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव की खबरें आ रही हैं। हाल ही दिनों में जो G20 था, भारतीय मीडिया में कई ऐसी खबरें इस प्रकार की आईं जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री को सबक सिखाने और उन्हें शर्मसार करने जैसी बातें थी। कनाडा की सरकार के बारे में भारतीय मीडिया में इस तरह की खबरें बार बार छपती हैं कि वो खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार नाराज़ है। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बातचीत के बाद यह खबरें आई थी कि दोनों के बीच तलखी बिल्कुल साफ थी। G20 की शिखर बैठक के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो स्वदेश लौटे तो दोनों देशों के बीच व्यापार के प्रभावित होने की खबरें आई हैं। कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता ने बताया कि कनाडा ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भारत के साथ रोक दी है। भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में सिख अलगाववादियों के आंदोलन और भारतीय राजनीतियों के खिलाफ हिंसा की उकसाने वाली जो घटनाएं वहां होती रही हैं, उसको लेकर के नाराज़ हैं। जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। इस साल जुलाई में कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने कुछ भारतीय राजनीतियों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बनाए जाने की अपील की थी। इसके बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर उन्हें अपनी जो आपत्ति थी वो दर्ज कराई थी। जून 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिख अलगाववादियों और भारत सरकार के बीच तनाव बढ़ने की जो खिड़कियाँ हैं वो साफ नज़र आने लगी थी। खालिस्तान समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो के अलावा लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई सारे शहरों में प्रदर्शन किए थे। निज्जर से पहले भारत सरकार की ओर से चरमपंथी घोषित किए गए परमजीत सिंह पंजवाड़ा की भी मई में लाहौर में हत्या कर दी गई थी। जून में ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की रस्म हालात में मौत हो गई थी। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ बताया जाता है। सिख जो चरमपंथी हैं, ये अलगाववादी हैं, उनका आरोप है कि उन्हें जहर देकर के मारा गया था। अलगाववादी सिख संगठनों ने इसे टारगेट किलिंग कहा था। उनका आरोप था कि भारत सरकार सिख अलगाववादी नेताओं को मरवा रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ऐसे मामलों पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। भारत में सिखों की आबादी तकरीबन 2% है या 2% से थोड़ी ज़्यादा है। कुछ सिख अलगाववादी अलग देश खालिस्तान की मांग करते रहे और इनकी संख्या कनाडा में बहुत ज़्यादा है, यूके में है और यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कई सारे देशों में। लेकिन कनाडा में सिख समाज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फ़िलहाल भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव दिख रहा है, उसकी एक बड़ी वजह कनाडा में सिख अलगाववादियों की सक्रियता को माना जा रहा है। अब यहाँ पर जो रिश्ते हैं वो आपस के
थोड़े से डिस्टर्ब होते दिख रहे हैं। अब भारत और कनाडा के दरमियान जो कारोबार है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको बता दें कि साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेड पार्टनर था। 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। 2021-22 में यह आंकड़ा 3.76 अरब डॉलर का था। वहीं कनाडा ने भारत को 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। 2021-22 में यह आंकड़ा 3.13 अरब डॉलर था। जबकि सर्विस ट्रेड की बात है तो कनाडाई पेंशन फंडों ने भारत में 55 अरब डॉलर का निवेश किया है। कनाडा ने 2000 से लेकर अब तक 4.07 अरब डॉलर का सीधे भारत में निवेश किया हुआ है। भारत में कम से कम 600 कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में कारोबार शुरू करने के मौके तलाश में हैं। दूसरी ओर भारतीय कंपनियां कनाडा में आईटी, सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में एक्टिव हैं। भारत की ओर से कनाडा को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख आइटमों में आभूषण, बेशकीमती पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान, आयरन एंड स्टील शामिल है। जबकि भारत कनाडा से दालें, न्यूज़ प्रिंट, वुड पेपर, पोटाश, आयरन स्क्रैप, खनिज, इंडस्ट्रियल केमिकल आदि कुछ और सामान वहाँ से मंगाता है। अब ये दोनों देशों के बीच जो फ़िलहाल रिश्तों में थोड़ी सी ऊंच नीच वाली बातें सामने आ रही हैं, वो थोड़ा सा दोनों देशों के लिए दिक्कत है। और इसकी जो अहम वजह है, जो फ्री ट्रेड की बातचीत कनाडा ने भारत के साथ रोक दी है, वो पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट है उससे रिलेटेड है ये। क्योंकि खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो कनाडा में बड़ी संख्या में है और वहाँ से बैठ करके वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इस पर थोड़ा सा और बता दें, पिछले कुछ समय में कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों की वजह से भारत के साथ उसके रिश्तों में तनाव दिख रहा है। जैसा हमने बताया कि जुलाई में वहाँ पर पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे और उसमें भारत के जो राजनयिक हैं उनका विरोध करने के लिए अपील की गई थी। तो ये अभी इसी चीज़ को लेकर के G20 जो सम्मेलन हुआ था, ये कड़वाहट उस दौरान भी दिखी थी। भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट तब और बढ़ गई जब G सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख अलगाववादियों की गतिविधियों पर खुलकर नाराज़गी जताई। सम्मेलन के दौरान आधिकारिक अभिनंदन के दौरान ट्रूडो मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेज़ी से निकलते हुए दिखे थे। इस तस्वीर के दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव के तौर पर देखा गया। इसके बाद ट्रूडो से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों का मुद्दा उठाया गया था। अब ये आगे चल के क्या होता है वो देखने वाली बात है। ट्रूडो का बयान भारत को रास नहीं आया था जो G20 के दौरान दिया गया था और अभी कड़वाहट कम होती नज़र नहीं आ रही है। ट्रूडो ने भारत पर वहाँ की घरेलू राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात एक तरह से कह सकते हैं इसको। कनाडा दुनिया का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसके रिलेशन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छे रहते हैं, यूरोप के मुल्कों से, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। लेकिन भारत की पोजीशन दुनिया में अपनी बहुत मजबूत है और भारत को किसी दबाव में आने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है जो अपनी बात कहना है। क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही फर्स्ट डे से, जब से भारत का 1947 में भारत ने आज़ाद भारत की सरकार बनी, तो फर्स्ट डे से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रही है। वो कभी किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रेशर पर, किसी के कहने पर काम नहीं करती है। भारत को इसमें कोई ज़्यादा कनाडा के रुख से परेशान होने की बात नहीं है।
फिर भी कुछ ना कुछ तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, रिलेशन अच्छे हो। निधि हमारे साथ, इसके लिए शुक्रिया आपका।